हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर रूस ने करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को जोरदार झटका देते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के चिकन नेक कॉरिडोर पर चीन और पाकिस्तान की कब्जे की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका जाने वाले शरणार्थियों की फ्लाइट ताबड़तोड़ क्यों रद्द की जा रही है? गौतम अडानी की बेटे की शादी में वर्ल्ड फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट के आने की चर्चा तेज होने लगी। आइए इन सभी खबरों को देखते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रूस ने ट्रंप की धमकी का करारा जवाब देते हुए कहा है कि टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी कोई नई बात नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने साफ कहा कि ट्रंप को यह धमकी भरी राजनीति पहले भी पसंद थी और अब भी है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति काल में रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इससे रूस का रवैया नहीं बदला। पेस्कोव ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति पुतिन हमेशा जंग रोकने की बात करते आए हैं, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को तैयार होना होगा। यूनाइटेड नेशन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि रूस जानना चाहता है कि ट्रंप जंग खत्म करने के लिए क्या चाहते हैं। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। चीन और ब्रिक्स देशों पर भारी टैरिफ की तैयारी अमेरिका में बढ़ सकती है। महंगाई। राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण के पहले दिन ही ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब उन्होंने चीन पर 10% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है और ब्रिक्स देशों पर आयात शुल्क 100% तक बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि चीन से आने वाली घातक दवा फेंटानिल की सप्लाई रोकने के लिए 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाया जा सकता है। फेंटानिल एक ऐसा मादक पदार्थ है जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा नशीला होता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की योजना है। यह टैरिफ उनके पहले कार्यकाल में लगाए गए 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के टैरिफ के ऊपर होगा, यानी कि ट्रंप सरकार में चीन के लिए काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति से अमेरिका में गहने, बियर, टी शर्ट्स और घरेलू सामान महंगे हो सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ऐसे में भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका में वहां के स्थानीय लोगों को हायरिंग कर रही हैं, लेकिन इसका असर महंगाई के रूप में आम अमेरिकियों की जेब पर पड़ सकता है। अब देखना है कि यह फैसला अमेरिकी अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाएगा। एक और नोट करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान चीनी सामानों पर 60% टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन लगाया सिर्फ 10% है। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा झटका। 10,000 शरणार्थियों की फ्लाइट रद्द, अमेरिका में प्रवेश पर रोक। डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों को लेकर कड़ा कदम उठाते हुए सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, जो इन शरणार्थियों को अमेरिका लाने वाली थीं। करीब 10,000 शरणार्थियों ने लंबे इंतजार के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी की थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इनकी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। स्टेट डिपार्टमेंट यानी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि अमेरिका में शरणार्थियों की सभी पूर्व निर्धारित यात्राएं रद्द की जाती हैं और अब कोई नई यात्रा बुकिंग नहीं होगी। इसके अलावा शरणार्थियों के लिए किसी भी अतिरिक्त केस को दाखिल करने से मना किया गया है। ट्रंप का यह फैसला शरणार्थियों के लिए एक बड़ा झटका है और अब देखना है कि इस कदम पर दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देती है। नेक्स्ट, वखान कॉरिडोर पर कब्जे की साजिश। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ खोल सकते हैं नया फ्रंट। अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी में पाकिस्तान और चीन एक बड़ा खेल रच रहे हैं। सिर्फ 13 किलोमीटर चौड़ा और 350 किलोमीटर लंबा यह चिकन नेक रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यह संकरी पट्टी अफगानिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान और चीन इसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का इरादा साफ है, तालिबान को कमजोर कर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलना। वहीं
चीन इस कॉरिडोर को अपनी बेल्ट एंड रोड पहल से जोड़कर मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचना चाहता है। अक्टूबर 2023 में तालिबान ने चीन के साथ वखान कॉरिडोर खोलने पर चर्चा की थी। इसके बाद तालिबान ने इसे चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा बनाने का ऐलान भी किया है। कुछ चौंकाने वाली खबर सामने आई है जो बताती है कि चीन ने जनवरी 2024 में अपने 3 खुफिया अधिकारियों को वखान भेजा, जिन्होंने तालिबान से इस क्षेत्र में सभी गतिविधियां रोकने की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन वखान में सीपेक का विस्तार कर प्राचीन सिल्क रोड को पुनर्जीवित करना चाहता है। अगर चीन और पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेते हैं तो यह भारत के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। इससे भारत को रणनीतिक और सैन्य मोर्चे पर चुनौती मिलेगी, जिसे काउंटर करना नई दिल्ली के लिए मुश्किल हो सकता है। अब देखना है भारत इस साजिश का क्या जवाब देता है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट जल्द भारत में धमाल मचाने आ रही हैं। खबर है कि टेलर स्विफ्ट गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी। आपको बता दें कि जीत अडानी ने मार्च 2023 में दिवा शाह से सगाई की थी और अब इनकी शादी 7 फरवरी 2025 को होने वाली है। अडानी परिवार ने टेलर स्विफ्ट को परफॉर्म करने का न्योता भेजा है और चर्चाएं हैं कि ये शादी अनंत अंबानी की शादी से भी भव्य होगी। हालांकि गौतम अडानी ने कहा है कि यह एक बेहद साधारण और ट्रेडिशनल शादी होगी, लेकिन मीडिया में बताया जा रहा है कि टेलर की टीम इस शादी के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर टेलर आती हैं तो ये उनका भारत में पहला परफॉर्मेंस होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।